सम्मानित साथियों, सपने में भगवान ने अभी रात्रि में मुझे संदेश दिया कि आपकी धर्मशाला के पास अस्तबल में मेरा परम भक्त सोया हुआ है। आप तुरंत जाइए और अपने आवास पर उसके भोजन और शयन की व्यवस्था कीजिए। यह बात मऊ यानी इंदौर के पास का जो शहर है उसके सुप्रसिद्ध धर्मशाला के मालिक ने भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को अस्तावल में सोते हुए जगाकर बताई। सामान्य साथियों, गीता वाटिका से प्रकाशित भाई जी एक अलौकिक विभूति पुस्तक में इस सत्य घटना का विवरण दिया हुआ है। पुस्तक के लेखक गोलोकवासी भाई जी के परम सखा कहें या जिस तरह से कहें भाई जी की छाया के साथ चलने वाले श्री गंभीर चंद जी दुजारी ने इस विवरण को दिया है। उनके सुपुत्र श्री कृष्ण दुजारी से मेरी अंतरंग वार्ता होती रहती है। उस आधार पर मैं अभी आपके समक्ष इस वृत्तांत को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सामान्य साथियों, एक बार पूज्य भाई जी किसी काम से मऊ यानी मध्य प्रदेश में जो इंदौर के पास है गए। सर्दी का वक्त था। अब चूंकि रात्रि हो गई थी तो उन्होंने सोचा कि चलो किसी धर्मशाला में रुक जाते हैं, सुबह अपना काम करके चले जाएंगे। वो एक जो पास में धर्मशाला बहुत अच्छी थी उनमें गए और उसमें जाकर के प्रबंधक महोदय से यानी जो व्यवस्थापक थे उनसे कहा कि मुझे रात्रि के लिए एक कमरा दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ इस समय कोई कक्ष खाली नहीं है। भाई जी ने पुनः बड़ी विनम्रता से कहा कि भाई जी, मुझे मात्र रात्रि रुकना है, हो सके तो कहीं ऐसी जगह बता दो, मेरे पास बिस्तर है, मैं खोल करके सो जाऊंगा। उसने बड़ी बेरुखी से कहा कि मैंने आपसे एक बार कह दिया, मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है, आप जाके कोई होटल या धर्मशाला देख लीजिए। अब चूंकि भाई जी का सिद्धांत था कभी होटल इत्यादि में नहीं रुकते थे, इसीलिए बड़े प्रेम से उसको धन्यवाद देकर नीचे आए और सोचने लगे कि सर्दी का वक्त है, अब रात्रि में कहाँ जाएंगे, रात्रि हो रही है, चलो हमारे पास बिस्तर बंद है, यहीं कहीं सो जाते हैं। देखा कि धर्मशाला के पास में एक अस्तावल खाली पड़ा हुआ है। वो गए और एक कोना साफ करके अपना बिस्तर बंद खोला और कम्बल ओढ़ के सो गए। अब चूंकि थके आ रहे थे, नींद आ गई। दूसरी तरफ क्या होता है कि चूंकि उस धर्मशाला का जो स्वामी था बहुत ही धर्मात्मा और उपकारी था और अध्यात्म के प्रति उसकी बहुत आस्था थी। उसे सपने में भगवान श्री हरि ने जगाते हुए कहा कि जाओ, तुम्हारी धर्मशाला के पास अस्तबल में हमारा एक परम भक्त भूखा प्यासा सोया हुआ है। आपके धर्मशाला के व्यवस्थापक ने उसकी जो प्रार्थना थी उसको बुरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। तो जाकर के पहले अपने व्यवस्थापक की तरफ से क्षमा याचना करो और उसको ससम्मान अपने घर लाके भोजन और शयन की व्यवस्था करो। जब ये सपना धर्मशाला के मालिक ने देखा तो हड़बड़ा के उठा और अपनी कार लेके तुरंत ही रात्रि में अपनी धर्मशाला के पास आया। जैसे ही धर्मशाला के पास आया तो देखा कि वस्तुतः जैसा कि सपने में बताया गया था, एक अस्तबल में पास में है एक कोने में एक यात्री कोई ओढ़े सो रहा है। उन्हें यानी उस धर्मशाला के मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान ने जो सपने में मुझे बताया था वो अक्षरता सत्य होने जा रहा है। और इस भावावेश में कि भगवान की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा हो रही है, वो अद्भुत कृपा मानते हुए भाव विभोर हो गया और भाई जी के पास बड़े आदर से उनको जगाकर कहा, आप जागिए। भाई जी ने जाकर कहा कि भाई जी, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं, बताइए, मेरे लायक कोई सेवा है। तो भाई जी के इस विनम्र और सदैव बात को सुन करके उस धर्मशाला के मालिक की मन में बहुत आस्था उत्पन्न हुई और भाव विभोर होकर के सजल नेत्रों से उसने भाई जी के चरणों में अपना मस्तक टेक दिया।
बहुत देर बाद भाई जी ने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझसे कोई, आपसे तो कोई ऐसी बात नहीं हुई और मैं तो आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप चरणों में पड़े हुए। जब वो सामान्य हुआ तो सजल नेत्रों से उसने पूरे अपने सपने की घटना बताई और अपने हाथों से उनका बिस्तर बंद लेकर के अपनी गाड़ी में रख करके मैं घर ले आया। लेकिन भाई जी को इस पर बड़ा खेद हुआ कि परमात्मा को मेरी वजह से एक भक्त को जाकर के ऐसा कहना पड़ा। और भाई जी ने उसी समय से ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सर्दियों में इस तरह से जो बेसहारा लोग इधर उधर पड़े हुए हैं उनकी मैं मदद किया करूँगा। और आजीवन वो इसी अपने जो संकल्प लिया पर दृढ़ रहे। इस बारे में मुझे गीता वाटिका के स्रोतों से और अध्यात्म की धर्म ध्वजा फैलाने वाली गीता प्रेस की व्यवस्थापक डॉक्टर लालमणि जी तिवारी, जो आजकल गीता प्रेस के एक मुख्य की तरह उसके प्रचार प्रसार में संलग्न है, उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि भाई जी सर्दियों में बिना किसी को लिए गाड़ी में कंबल याद रखकर चल देते थे और चुपचाप जाकर के जहाँ इस तरह बेसहारा लोग लेटे हुए हैं उनके ऊपर कंबल डाल के बिना कुछ कहे चले आते थे। ये क्रम उनका बना रहा। ये भाई जी की अपनी चूँकि ये मैं कहूँ कि प्रण था और उनकी आध्यात्मिक वो थी और जन जन के प्रति, जैसे भाई जी को पर दुख कातर कहा गया है, इसीलिए कि वे जन जन की पीड़ा को समझते हैं। सामान्य साथियों, मैंने 70 के दशक में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के शोध अध्येता के रूप में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर के शोधात्मक विषय पर इंदौर संभाग का अध्ययन किया और उस दौरान मैंने वहाँ बहुत भ्रमण किया। तो इस घटना की जानकारी मुझे लोगों ने दी कि ये समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और वहाँ गणमान्य लोगों ने, यानी जो इंदौर का कृषि महाविद्यालय है उसके प्रोफेसर डॉक्टर राम लखन सिंह और मऊ में जो पशु चिकित्सा शिक्षा विज्ञान महाविद्यालय है उसके डॉक्टर रमेश यादव जी, राम सिंह जी, इन्होंने जो मुझे जानकारी दी उससे ये पुष्ट होती है कि ये घटना उस समय जन जन के मुख पर थी। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि भगवान का ये सिद्धांत है कि जो उनके ऊपर आश्रित हो जाता है उसकी वो उसी तरह से रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की करती है। बाबा जी ने, यानी गुरु तुलसीदास जी ने मानस में इस तरह यूँ लिखा है कि करहूँ सदा तिनकी रखवारी जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की हर सुख दुख पर अपनी दृष्टि रखती है, इसी तरह भगवान जो उन पर आश्रित हो जाते हैं उन सज्जनों पर पूरा ध्यान रखते हैं। और ये भी कहा है, क्या कहा है कि अस सज्जन मम उर्बस कैसे लोभी हृदय बसे धनु जैसे। जैसे लोभी हृदय में धन बसता है उसी तरह से इस प्रकार के सज्जन मेरे मन में निवास करते हैं। ये परमात्मा का ये एक नियम है, सिद्धांत है। तो सम्मानित साथियों, आज के इस वीडियो से, इस कड़ी से, सत्संग की प्रेरक प्रसंग से ये हमें प्रेरणा मिलती है कि एकदम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो भगवान हमारी रक्षा अपने आप करते हैं। आज बस यही, आगे फिर इसी तरह की किसी सत्संग की चर्चा पर, सत्संग की वार्ता पर, संत संबंध किसी प्रकरण पर आपकी सेवा में कुछ हम प्रस्तुत करेंगे। जय श्री सीताराम।